ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल माय लवली स्टूडेंट्स वंस अगेन। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एजुकेशन एकेडमी के इस चैनल पे। तो हम लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसके क्वेश्चंस कर रहे थे। ओके आज जो क्वेश्चंस होने वाले हैं वो इक्वेशन मतलब स्टेटमेंट बेस पे है। मीन्स हमें क्वेश्चन दिया होगा, उस क्वेश्चन को रीड करके एंड हमें इक्वेशन बनानी है, देन उसको सॉल्व करना है। अभी तक तो हमें इक्वेशन मिल रही थी, बनी बनाई इक्वेशन मिल रही थी जिसको हम सॉल्व कर रहे थे एंड हमारे आंसर फाइंड आउट कर रहे थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है क्वेश्चंस का, वो स्टेटमेंट बेस्ड पे क्वेश्चंस है, उनको पढ़ना है, रीड करना है, वहां से इक्वेशन हम बनाएंगे एंड देन हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स, द डिजिट इन द 10th placed exceeds the digit in the units placed by 4, the sum of the digit is 1/7 of the number is। नंबर क्या होगा, यहाँ पे क्या बोला गया है कि 2 डिजिट्स हैं, ठीक है, जिसमें एक डिजिट और दूसरा डिजिट जो 10th प्लेस पे है वो एक्सीड कर रहा है, मतलब 4 से बड़ा कर रहा है पहले वाले डिजिट को। ठीक है, तो अगर उन दोनों का सम किया जाता है तो वो 1/7 हो रहा है उस पर्टिकुलर नंबर का। तो वो नंबर क्या होगा हमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उस नंबर को क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ओके, लेट नंबर बी एक्स। उस नंबर को हम क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स सपोज कर लेते हैं। ओके, एंड जो हमारा दूसरा नंबर है जिसको क्या बोला गया है, जो कि 10 ज्यादा जा रहा है, जो 10th डिजिट पे नंबर है। ओके, जो 10th डिजिट पे नंबर है, यानी कि जो 10th प्लेस पे नंबर है वो क्या है, x+4, यानी कि इस डिजिट के 4 गुना ज्यादा है, यानी कि +4 है, ज्यादा है, ज्यादा मतलब प्लस की संख्या में हमारे पास वो नंबर आता है। ओके सो ये तो चीजें हमें दी हैं। अब बोला क्या गया है कि जब हम उनका सम कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों नंबरों का जब हम सम कर रहे हैं तो वो नंबर 1/7 ज्यादा आ रहा है। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, हमारी इक्वेशन क्या होगी, x+4 इक्वल्स टू 1/7 कौन सी डिजिट का, 10th डिजिट का, यानी कि 10x+4 एंड प्लस x। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ये तो हमारा था एंड वो 1/7 इंक्रीज कर रही है जब हम उनका सम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट 2x+4 1/7 इंटू 10 इंटू एक्स 10x प्लस 10 इंटू 4 40 एंड प्लस x। ओके, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने उसको स्टेटमेंट को खोला है। अब ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 7 2 14x प्लस 7 4 28 इक्वल्स टू 10x प्लस 40 एंड प्लस x। ओके, तो अगर यहाँ पे 14x है, यहाँ पे अगर मैं प्लस करूँ तो क्या बनेगा हमारे पास वैल्यू 11x प्लस 40। ओके, तो ये 11x यहाँ पर आके क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये प्लस का 28 है वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, यानी कि 14x माइनस यहाँ पे ये प्लस का है 11x इक्वल्स टू 40 माइनस 28। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। 14 में से 11x जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 11x, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको हम माइनस करेंगे 40 में से, वी विल गेट 2 एंड 2 माइनस किया यहाँ पे 1 12। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, x इक्वल्स टू 12/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 4 आ रही है। ओके, यानी कि ये वैल्यू तो कितनी है हमारी 4 एंड x प्लस 4 कितनी होगी हमारी 8। ओके, इसका सॉल्यूशन में आंसर देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आए हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास आए हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। जो स्टेटमेंट हमने लिखी थी 10x+4 एंड x, ये हमारी स्टेटमेंट आई थी जिसको हमने लिखा था। ठीक है,
तो 10, x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 4 प्लस 4 एंड 4, 10 4 जार 40 प्लस 4 टू 4, अभी प्लस का 4 था, सॉरी प्लस का 4 है हमारे पास, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर कितना है 48। ओके, जो हमने इक्वेशन बनाई थी ये हमारी इक्वेशन बनी थी, x की वैल्यू अभी हमारी कितनी आई 4 एंड उस वैल्यू को हमने इसमें पुटअप किया एंड हमारा आंसर हमारे सामने है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द एज ऑफ ए एंड बी की जो एज है वो किस रेशियो में है, 5:7 में है। 4 years after from now the ratio of their age will be 3:4, then the present age of B is, तो B की प्रेजेंट एज क्या है ये बताना है। यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जब भी आपको एज का रेशियोज दिया जाए तो वहां पे हम हमेशा उसको x के साथ क्यों लेट करते हैं, ओके। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, हमने एक चीज पढ़ी थी रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर में कि कोई भी चीज अगर रेशियो में दी होती है तो वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, एग्जैक्टली क्योंकि हम रेशियो सिंप्लीफाई करके लिखते हैं उनको छोटे डिजिट में। मान लीजिए कि अगर मैं किन्हीं दो चीजों की रेशियो लिख रही हूँ, मान लीजिए एप्पल और बनाना का रेशियो लिख रही हूँ, तो एप्पल है हमारे पास 50 kg एंड बनाना है हमारे पास 20 kg, ठीक है। तो दोनों का रेशियो मैंने निकाल दिया, 10 5 जा 50 और 10 2 जा 20, तो इनका रेशियो क्या है 5:2, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली उनकी क्वांटिटी है, नहीं, ये हमने रेशियो में लिखा है। इसको क्वांटिटी में बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों नंबरों को किसी ऐसे पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे मुझे उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चले। सिर्फ यहाँ पे भी ये जो एज के रेशियो दिया है ये किसी नंबर से तो मल्टीप्लाई होगा तभी तो मैं उनकी रियल एज पता चलेगी। तो हमें वो नंबर तो पता है नहीं कि किस नंबर से हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें एक्चुअल नंबर मिलेगा। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे इनको क्या लेट करते हैं 5x, उस पर्टिकुलर नंबर को हम x सपोज कर लेते हैं कि हम जो भी नंबर से मल्टीप्लाई होके एक्चुअल एज मिलेगी उसको हम x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम x लेट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम उनकी एज को लेट देयर एज बी क्या मान लेंगे 5x एंड 7x, ठीक है। उनकी एज क्या मान लेंगे 5x एंड 7x। अब हमें क्या बोला गया है आफ्टर 4 years, यानी कि आफ्टर 4 years उनकी एज कितनी होगी 5x प्लस 4 अपॉन 7x प्लस 4। हम रेशियो को डिवाइड के फॉर्म में भी तो लिखते हैं, कितनी हो जाएगी उनकी एज 3:4, यानी कि 3:4 उनकी क्या हो जाएगी एज हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये क्या बन रही है हमारी एक इक्वेशन बन रही है, ओके। यहाँ पे क्या बन रही है हमारी इक्वेशन बन रही है। सो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब भी हमें दो फ्रैक्शन इस तरीके से मिलती है हम उनको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 4 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 7x प्लस 4। सॉल्व करेंगे 4 5 जार 20x प्लस 4 4 जार 16, 3 7 जार 21x प्लस 3 4 जार 12। ये तो क्या हुआ हमारी इक्वेशन हमने खोल ली। अब यहाँ पे 20x है, यहाँ पे 21x है, ओके। सो इनको हम क्या करेंगे सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, ओके। इनको क्या करेंगे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैं 20 को यहाँ लेके जा सकती हूँ, 12 को यहाँ लेकर आ सकती हूँ, तो 16 माइनस 12 इक्वल्स टू 21x माइनस 20, ठीक है। तो वी विल गेट 16 में से 12 माइनस किया हमारे पास कितना बचा 4 इक्वल्स टू 21x में से 20 माइनस किया वी विल गेट x। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 4, x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4। सो b की हमें प्रेजेंट एज पूछी है, b हमारे पास कौन है 7x, तो b की प्रेजेंट एज क्या होगी 7x इक्वल्स टू 7 इंटू 4 यानी कि 28, ओके। कितनी एज होगी 28 उसकी क्या होगी प्रेजेंट एज। हमसे सिर्फ b की पूछी गई है, ठीक है। x की वैल्यू हमने निकाली 4 आई है, 7x हमने एज लेट की थी, यानी कि जो वो x की जगह पे नंबर आएगा वो क्या है 4 है जो उसकी एज को बताएगा, ठीक है। तो हमारा इसका
राइट ऑप्शन क्या है 28। ओके 28 ईयर्स इसका हमारा क्या है राइट आंसर है। ओके बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड यहां करेंगे, एक सेकेंड का टाइम। क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा हाइड हो गया है। ओके ये क्वेश्चन हाइड हो गया, इसको स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन तो हमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से सॉल्व करनी आती है। ओके तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है तो हमारे पास इक्वेशन क्या है k/9 प्लस k/12 k-8। ठीक है k/9 प्लस k/12 इक्वल्स टू k-8। ये हमें इक्वेशन दी है, हमें इसको सॉल्व करना है। एक चीज हमने बहुत अच्छे से समझी थी। ओके एक चीज हमने बहुत अच्छे से समझी थी कि कभी भी दो फ्रैक्शन मिलते हैं एंड उनका डिनोमिनेटर अलग होता है तो सबसे पहले हम उनका डिनोमिनेटर सेम करते हैं। ठीक है डिनोमिनेटर क्या करते हैं सेम करते हैं। सो डिनोमिनेटर के लिए सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। ओके तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 1 जार 3, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ठीक है यानी कि 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, 18 2 जार क्या होता है 36। तो हमारा एलसीएम क्या आया है 36। 9 4 जार 36 एंड 4 इंटू के 4k प्लस 12 3 जार 36, 3 इंटू के 3k इक्वल्स टू k-8 अपॉन में हमारा क्या आएगा 36। ओके वैल्यू क्या आएगी 36। अब ये 36 यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 4k प्लस 3k कितना हो जाएगा 7k इक्वल्स टू 36 k-8। तो 36 इंटू होगा 36k माइनस 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 288। ठीक है कितना मिलेगा हमें 288। ये यहाँ पे आके क्या होगा इससे माइनस होगा। ओके एंड इससे क्या होगा डिवाइड होगा। 36 में से 7 माइनस करेंगे वी विल गेट 29। ओके हमें कितनी मिलेगी इसकी वैल्यू 29। एक सेकंड का टाइम दीजिएगा तो कुछ मिस्टेक नहीं हुई। ठीक है 36 माइनस हाँ तो हमें यहाँ पे माइनस करेंगे वी विल गेट ए की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 288 ऑन में 29। ओके तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन ए इसका क्या है हमारा राइट आंसर। इनको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 29 एंड के की वैल्यू हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई में थी, यहाँ आके क्या हो जाएगी डिवाइड एंड 288 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है तो हमारा इसका राइट आंसर क्या है 288 डिवाइडेड बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है सम ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का कोई सम है वो 74 है। ठीक है वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर व्हाट आर द नंबर्स। दो नंबर्स का सम 74 है और उनमें से जो एक नंबर है वो 10 ज्यादा है दूसरे वाले नंबर से, तो वो क्या नंबर है हमें वो बताना है। ठीक है वो क्या नंबर है वो हमें बताना है। सबसे पहले हम एक नंबर को क्या कर लेते हैं लेट कर लेते हैं या फिर हम आंसर वाली जगह पे सॉल्व करें। क्वेश्चन रीड कर लिया आप लोगों ने सो दैट कि हम आंसर वाली जगह पे इसको अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है इसको हम अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके सम ऑफ टू नंबर इज 74, वन ऑफ द नंबर इज 10 मोर देन द अदर व्हाट आर दी नंबर्स, ये हमें बताना है। ठीक है ओके अगले क्वेश्चन में यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो एक नंबर को हम क्या लेट कर सकते हैं लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर विल बी 74 माइनस एक्स। वो उतना ज्यादा है उनका सम है तो माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि x की वैल्यू क्या है ना 74 उससे क्या है सम है ना, तो उससे माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि वो नंबर कितना है हमारे पास।
ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है, यहाँ पे 74 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या बनता है हमारे पास, x प्लस 10, ठीक है। यानी कि इनका जो हमारे पास डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, 10 गुना उसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी, ओके, तो ये x यहाँ पे माइनस का है, वहां के क्या हो जाएगा ये प्लस में, माइनस माइनस प्लस 2x इक्वल्स टू हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, 74 वहां पे है, यहाँ पे प्लस का 10 है, वहां जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना वैल्यू बचेगी हमारे पास, 64, सीधा 10 माइनस कर दिया, तो x इक्वल्स टू 64 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, यानी x की वैल्यू क्या आई है हमारी, 32 आई है। यानी ये तो हमारा x है, यहाँ पे 74 माइनस x है, यानी कि 74 माइनस 32, सो वी विल गेट 2 एंड यहाँ पे मिलेगा हमें 42, ओके। यानी कि एक वैल्यू हमारी 32 आई है और दूसरी वैल्यू हमारी कितनी आई है, 42। उनके बीच का जो गैप है वो भी देख लीजिए आप, 10 का ही गैप है, ओके। कितने का गैप है, 10 का ही गैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर इज 3 एंड डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 39, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बोला गया है कि हमारे पास दो नंबर हैं, इसी पेज पे सॉल्व करें या नेक्स्ट पेज पे जाए, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक, थोड़ा सा डार्क कलर ले लेते हैं या ब्राइट कलर, पिंक दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, कोई दो नंबर है उनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और जो वो डिफरेंस है अगर उनका हम स्क्वायर कर रहे हैं तो वो 39 आ रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, तो हमें उस नंबर का क्या फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट फाइंड करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट वन नंबर बी एक्स, एक नंबर को क्या मान लेते हैं हम, x मान लेते हैं, और अदर नंबर को हम क्या मान लेते हैं, x प्लस 3 मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस 3 मान लेते हैं। इनका स्क्वायर कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, जो इनका डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस है, ठीक है, इनका जो डिफरेंस है, यानी कि x प्लस 3 का जो स्क्वायर है माइनस x का जो स्क्वायर है वो कितना आ रहा है, 39 आ रहा है, कितना आ रहा है, 39 आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको अगर हम ओपन करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या वैल्यू मिलेगी, आई होप ये पेन क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, सॉल्यूशन क्लियर दिख रहा होगा, ओके। या मैं पेन चेंज कर दूं, येलो कर देते हैं, येलो दिखेगा आपको, ये कलर आप लोग को विजिबल हो, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ऐसा हम पढ़ते आ रहे हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके। ए प्लस बी, ये हमारी ए टर्म है, ये बी टर्म है, उसका होल स्क्वायर, तो ये हम फॉर्मूला खोलते हैं, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है। अगर मैं इसको खोलूं तो एक्स का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 39, ये पॉजिटिव का स्क्वायर है, ये नेगेटिव का स्क्वायर है, आपस में क्या हो गए, दोनों कैंसिल हो गए, ओके, आपस में दोनों क्या हो गए, कैंसिल, यानी 6x इक्वल्स टू 39, प्लस का 9 है, यहाँ जाके क्या हो गया, माइनस का 9, तो 6x इक्वल्स टू 30 एंड x इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय 6, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, यहाँ पे x तो हमारा 5 है और x प्लस 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 यानी कि 8, तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8, ओके।
राइट आंसर क्या हो जाएगा 8। इस तरीके से हम इक्वेशंस को बनाते हैं। ओके, इस तरीके से हम इक्वेशंस को बनाते हैं। जो भी क्वेश्चन आप रीड कर रहे हो उसको क्या बताया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, उसको उसके अकॉर्डिंग उसको पहले आप प्रेजेंट कर लीजिए। ठीक है, 2 नंबर के रिगार्डिंग बात हो रही है, किस वे में बात कर रही है, ज्यादा के रिगार्डिंग बात हो रहा है, वहां पे एडिशन होता है, डिफरेंस के रिगार्डिंग बात होता है, हम प्लस का यूज करते हैं, सम की बात हो रही होती है तो हम माइनस करते हैं, ताकि हमें वो वैल्यू पता चल सके पर्टिकुलर। ठीक है, जिसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। आई होप ये चीज समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम इक्वेशंस बनाते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम 2 वेरिएबल्स के एक बार क्वेश्चंस को करेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस को करेंगे, बिकॉज यहाँ पे 1 वेरिएबल ही आपके लिए सफिशिएंट है जिस प्रिपेयर के रिगार्डिंग हम या जिस एग्जाम के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। ओके, 2 वेरिएबल्स भी हम पढ़ेंगे। ओके, उसके थोड़े से हम लिमिटेड क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, आई होप ये चीज समझ में आई होगी। आज की क्लास में मजा आया होगा कि क्वेश्चन से हम किस तरीके से इक्वेशन बनाते हैं, एंड मैक्सिमम इसी टाइप के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, एंड मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।